हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ वाटर। आज की वीडियो में हम लोग वाटर का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का बारे में और वाटर का इसका जो इम्पोर्टेंस का बारे में और वाटर में जो इसका इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ रहने का चांस है और उसकी वजह से जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाटर होता क्या है फ्रेंड्स? वाटर इज़ नथिंग बट दो हाइड्रोजन आयन और एक ऑक्सीजन आयन, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला के हम लोग को जो बनते हैं दैट इज़ वाटर H2O। जो हमारा वाटर बनता है उसमें दैट इज़ प्योर वाटर जो बोलते हैं लोग, दैट इज़ नथिंग बट दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का आयन्स को मिला के हम लोग को जो वाटर बनते हैं दैट इज़ प्योर वाटर है, हमारा प्योर वाटर है। और जो पानी में हमारा जो ये दो हाइड्रोजन आयन एक ऑक्सीजन आयन जो हमको H2O मिलते हैं, उसके अलावा कुछ भी और रहते हैं तो उसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं पानी का। ठीक है फ्रेंड्स। सो वाटर का जो स्टेट है, वाटर है हमारा सारे की स्टेट में रह सकते हैं। वो आपको सॉलिड का स्टेट में भी रह सकते हैं, जैसा पानी हमको 0 डिग्री से यार इसका नीचे का टेम्परेचर में हमको सॉलिड आइस आइस का फॉर्म में बन जाते हैं, उसको हम लोग सॉलिड स्टेट में है। वो सॉलिड स्टेट में हमको पता ही है, पहले सॉलिड स्टेट है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द मैटर है, जो मैटर का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इसमें एक्चुअली कोई भी मैटर में आपका इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो आपस में वो घूमते रहते हैं, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं, वो हमेशा मूव होते ही रहते हैं। लेकिन जो सॉलिड का स्टेट में उसमें भी मूवमेंट होते हैं, लेकिन वो बाहर आने का चांस बहुत कम रहते हैं। इसी वजह से इसको मोस्ट स्टेबल स्टेट बोलते हैं सॉलिड स्टेट को। उसमें आपको मूवमेंट ऑफ इसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इसका मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन वो आपको एस्केप नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको सॉलिड स्टेट है मोस्ट स्टेबल स्टेट बोलते हैं। इसके बाद अगर पानी को हम लोग थोड़ा सा गर्म किया यार, नहीं है तो इसका जो टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज हुआ यार, इसका एम्बियंट टेम्परेचर में धीरे धीरे लेकर आया तो या गर्म करने से पानी क्या होगा, आपको लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और वो पानी आपको लिक्विड स्टेट में कब तक रहेगा, इसका जो टेम्परेचर रेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का जो स्टेट है लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं। और लिक्विड स्टेट है मतलब ये आपको सेमी ऑर्डर स्टेट है, आपको मतलब इसका स्टेबिलिटी है कंपैरेटिवली अगर सॉलिड स्टेट तो कंपेयर करेगा तो इसका स्टेबिलिटी है कम है, क्योंकि इसका लिक्विड स्टेट में जितना भी हमारा इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी का वजह से जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल इससे एस्केप करने के लिए ट्राई करेगा, वो आपको वेपर स्टेट में जाने के लिए ट्राई करेगा। उसी को हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। वो इसके लिए वो एवापोरेशन के बारे में एक और अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो एक बड़ा टॉपिक है। तो बेसिकली ये आपको सेमी ऑर्डर स्टेट है, इसमें मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है लिक्विड वाटर लिक्विड में रहते हैं, लेकिन इसका बहुत मतलब इंटरमीडिएट स्टेबल स्टेट है, लेकिन कंपेयर टू सॉलिड स्टेट है इसका स्टेबिलिटी है बहुत कम है। ठीक है। सो आपको इस स्टेट में पानी लिक्विड का फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कुछ पानी है, कुछ पानी क्या हो सकते हैं आपका, कुछ पानी है आपका एवापोरेशन का वजह से वो आपको गैसियस स्टेट में भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो आपको बहुत कम पानी रहते हैं जो आपको एवापोरेशन से जाते हैं। लेकिन आपको जो पानी का जो स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब स्टेट में इंटरमीडिएट स्टेट बोल रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा कुछ मॉलिक्यूल से आपको गैस स्टेट में जा सकते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन आपको जैसे इस पानी का अगर टेम्परेचर है आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा लेकर जाओगे तो, अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा लेकर जाओगे तो इसका जो स्टेट है चेंज हो जाएगा, वो आपको गैसीय स्टेट में बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, या वेपर स्टेट बोलते हैं इसको। ये आपको मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है, उसमें ये ज़्यादा देर नहीं रह सकते अगर इसका जो टेम्परेचर है उसका मेंटेन्ड नहीं है, इसका जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मेंटेन नहीं है तो वो तुरंत आपको लिक्विड स्टेट में वो आ सकते हैं, इसीलिए इसको मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है। उसमें आपको जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो आपस में बहुत आपको इसका जो मोमेंट है बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो स्टेट में
जब तक इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल पैरामीटर्स आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो वो आपको बहुत जल्दी लिक्विड स्टेट में दोबारा पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो इसीलिए पानी आपको तीनों स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड स्टेट में भी रह सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी रह सकते हैं, पार्शियल लिक्विड और सॉलिड स्टेट मतलब गैसीय स्टेट में भी रह सकते हैं और गैसीय स्टेट में भी रह सकते हैं स्टीम का फॉर्म में। इसकी बात है पानी का जो इम्पोर्टेंस है, इतना हम लोग पानी हर जगह, हर इंडस्ट्रीज़ में, हर एक एप्लीकेशन में हम लोग मोस्टली हम लोग पानी यूज़ करते हैं क्योंकि इसका दो मेजर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसका जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आपको किसी में भी आप मिलाएगा तो वो मिल जाएगा पानी। पानी इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसमें वो कंप्लीटली सॉल्युबल बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। सो लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट में है, लेकिन इसका हर एक वॉल्यूम ऑफ वाटर को इसका जो सॉल्वेंट है मतलब कितना इसका अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें एक लिमिट है, उसी को हम लोग सैचुरेशन लिमिट बोलते हैं। जैसा पानी में अगर आप शुगर डाल दीजिए, शुगर है आपको थोड़ी देर के बाद कंप्लीट शुगर इसका अंदर सॉल्युबल स्टेट में मिल जाएगा, पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्ट भी डाल दीजिए, सॉल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें एक लिमिट है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास का वाटर में अगर आप 1 स्पून का शुगर डाल दीजिए वो मिल सकते हैं, 2 स्पून डाल दीजिए वो भी आपको कंप्लीटली डिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक स्टेज का बाद इसका जो सैचुरेशन लिमिट है इसका ऊपर पहुंच गया, फॉर एग्जांपल एक ग्लास का पानी में 2 स्पून का शुगर है, इसका सैचुरेशन लिमिट है, तो इसका ऊपर आप एक और स्पून डाल दीजिए, वो आपको कितना भी आप इसको स्टिरिंग कर दीजिए वो आपको डिजॉल्व ही नहीं कर सकते उसको, इसी उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन लिमिट। तो पानी का हर एक वॉल्यूम में मतलब 1 लीटर का पानी में या नहीं तो कोई भी आपको फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर में इसका जो डिजॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो आपको लिमिट है, उसी को ही हम लोग वो एक लेवल का ऊपर वो कभी भी इसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन लिमिट है। इसी को ही हम लोग बहुत लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट को ही पानी का भूखा है, मतलब पानी का हंग्रीनेस बोलते हैं लोग। इनफैक्ट बहुत मतलब नॉर्मल कन्वेंशनल लैंग्वेज में हंग्रीनेस वाटर भी बोलते हैं क्योंकि ये पानी ये कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसके ऊपर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो डिजॉल्व है और सस्पेंडेड है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो नथिंग बट आपको जो भी पानी का अंदर आपको डिजॉल्व कर पा रहे हैं उसको हम लोग डिजॉल्व सॉल्ट्स बोलते हैं। और इसका ऊपर अगर इसका सैचुरेशन लिमिट का ऊपर अगर वो पहुंच गया तो उसको आपको सस्पेंडेड बोलते हैं क्योंकि वो दिख सकते हैं। अगर पानी का अंदर डिजॉल्व हो गया तो उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पानी का अंदर सॉल्ट है शुगर है आपको भाई सिंपली आपको वर्चुअल ऐसे आपको नॉर्मली देखने से हमको पता नहीं चलेगा उसके अंदर आपको सॉल्ट है या नहीं है तो शुगर है वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे अगर इसका सैचुरेशन लिमिट का ऊपर चला गया तो वो आपको पानी के अंदर डिजॉल्व ही नहीं होगा, तो आपको नैक्ड ऐसे आपको आराम से देख सकते हो आपको सस्पेंडेड फॉर्म में या नहीं है तो वो आपको इसका ग्रेविटी की वजह से इसको जो नीचे आपको मतलब एक्यूमुलेशन फॉर्म में आपको दिख जाएगा सैचुरेशन लिमिट के बाद। ठीक है, सो इसीलिए कोई भी मिनरल है कोई भी चीज़ है आपको पानी में एक लेवल का ऊपर जाएगा तो आपको सॉल्यूशन में आपको दिखेगा ही, मतलब सॉल्यूशन का बाहर आपको दिखेगा। अगर वो कोई मिनरल जैसा है तो आपको सॉल्ट का फॉर्म में दिख जाएगा। लेकिन वो सैचुरेशन लिमिट है जो हम बोल रहे हैं वो सैचुरेशन लिमिट है कुछ पैरामीटर्स का ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे टेम्परेचर है, अल्कलिनिटी है, पीएच ऑफ वाटर है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर है। जैसा फॉर एग्जांपल पानी का अंदर है, पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, फॉर एग्जांपल यही हम बोल रहा था एक ग्लास ऑफ वाटर में हम लोग 2 चम्मच 2 स्पून का हम लोग शुगर डाला था, अगर तीसरा स्पून का भी डाला उसमें कितना भी स्टीरिंग कर दीजिए वो आपको डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर इसको गर्म कर देगा तो वो डिजॉल्व हो सकते हैं। इसकी मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपका पानी का जो सैचुरेशन लिमिट है बढ़ रहा था अभी,
पहले 2 स्पून का वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, डिज़ॉल्व कर सकते हैं। अभी गर्म करने के बाद ये 3 स्पून का भी कर सकते हैं। सो आपको सैचुरेशन लिमिट को आप एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया है तो। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, आपको हर एक में वो बढ़ेगा नहीं है एक्सेप्ट कैल्शियम मैग्नीशियम है। कैल्शियम मैग्नीशियम अगर पानी के अंदर रहता है तो इसका इन्वर्स प्रॉपर्टी है इसका। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ने से कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या होता है वो आपको डिज़ोल्व नहीं होगा। इनफैक्ट जो डिज़ोल्व हुआ था पहले वो भी आपको सैचुरेशन लिमिट कम कर देते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम का पानी अगर टेम्परेचर बढ़ने से। सो जितना भी आपको ऑलरेडी पहले डिज़ोल्व हुआ है तो वो भी आपको प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सॉल्ट जैसा फॉर्म में टेम्परेचर बढ़ने से। सो एक्सेप्ट कैल्शियम मैग्नीशियम में और बाकी जितना भी हमारा मिनरल्स है या मटेरियल्स है वो आपको पानी क्या कर सकते हैं इसका सैचुरेशन लिमिट टेम्परेचर बढ़ने से वो बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है अल्कलिनिटी है, वाटर सॉल्युबिलिटी है। अगर अल्कलिनिटी ऑफ वाटर अगर डिक्रीज करेगा तो वाटर का सॉल्युबिलिटी है वो आपको बढ़ते हैं, यानी ये तो सैचुरेशन लिमिट है वो आपको बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, एक्सेप्ट सिलिका है। सिलिका छोड़कर और किसी भी केमिकल से आप देख लीजिए, यानी ये तो कैल्शियम मैग्नीशियम ही देख लीजिए, इसका अगर अल्कलिनिटी ऑफ वाटर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम में इसके अंदर जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम है पानी के अंदर जो पहले डिजॉल्व है वो इसका सोल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में दिख जाते हैं अगर पानी का अल्कलिनिटी बढ़ गया है तो। सिमिलरली आपको पीएच है, पीएच आपको जितना कम है इसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा पानी का। ठीक है, पानी का सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा अगर पीएच कम करेगा तो। ऐसे आपको पीएच इंक्रीज कर रहे हैं मतलब अल्कलिनिटी आपको इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे अल्कलिनिटी इंक्रीज होगा तो आपको पानी का सॉल्युबिलिटी है या पानी का इसका जो सैचुरेशन लिमिट है क्या होगा उसका डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर पानी का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो आयरन और मैग्नीशियम सॉल्ट जितना भी हमारा सॉल्युबिलिटी है वो आपको इंक्रीज होते हैं पानी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है। तो नेक्स्ट है पानी का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, एक सबसे पहले यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसकी वजह से हम पानी को बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में, बहुत सारे केमिकल प्लांट्स में और हम लोग बहुत वाइडली हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और दूसरा पर्पज़ है हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज़ करने का, ये बहुत अच्छा फॉरवर्ड हीट ट्रांसफ़र मीडियम है। आपको जो हीट निकालने के लिए कोई भी प्रोसेस फ्लूइड या गैस है किसी का भी अगर आपको हीट निकालना है, अगर इसका जो टेम्परेचर कम करना है, आपको पानी एक बहुत ही फॉरवर्ड हीट ट्रांसफ़र मीडियम है क्योंकि इसका जो हीट रिमूवल कैपेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू किसी और का लिक्विड या किसी और का मीडियम से कंपेयर करेगा तो। और इसका जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में इसका जो बहुत ही कम कॉस्ट है हमको पता है क्योंकि पानी बहुत वाइडली हमको हमारा अर्थ में बहुत वाइडली पानी अवेलेबल है और इसी वजह से इसका कॉस्ट बहुत कम है। उस कॉस्ट में आपको कोई और मटेरियल है ही नहीं है इसका जो इससे कंपेयर कर सकते हैं इसका हीट रिमूवल कैपेसिटी से। और इसका जो अवेलेबिलिटी है हर मोस्ट ऑफ द लोकेशंस में पानी की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए आपको इंडस्ट्रीज में हीट ट्रांसफर मीडियम में भी आप पानी बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। पानी का अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ रहते हैं और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम रहता है वो हम देख लेंगे। बेसिकली पानी में आपको 3 प्रकार का इम्प्योरिटीज़ रह सकते हैं। एक आपका सस्पेंडेड सॉलिड से, दूसरा डिज़ोल्व्ड सॉलिड से, तीसरा डिज़ोल्व्ड गैसेस है जो पानी के अंदर। हमने ऑलरेडी पहले बताया था पानी मीन्स वाटर मीन्स H2O, 2 हाइड्रोजन आयन और एक ऑक्सीजन आयन को अगर रिएक्शन में जो हमको मिलते हैं जो H2O है दैट इज़ वाटर है। अगर वो पानी का अंदर H2O का अलावा और कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। ओनली H2O इज़ प्योर वाटर है, वो ओनली H2O रहते हैं। अगर H2O का अलावा कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। वो इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटीज़ आपको ये 3 प्रकार का रह सकते हैं। सबसे पहले डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स हैं, जो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स हैं, वो आपको सबसे पहले सॉलिड है फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये दोनों है फ्रेंड्स आपको बहुत मतलब पानी में जितना भी हमारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स रहते हैं या जो भी आपको डिज़ोल्व रहता है, उसमें मोस्टली आपको हर एक पानी में मिलते हैं आपको कैल्शियम मैग्नीशियम ही रहते हैं वो आपको। और कैल्शियम मैग्नीशियम में वो नेचुरली हमारा जितना भी हमारा नेचुरली हमारा पानी मिल रहे हैं हमको, या नहीं है तो आप जो रॉ वाटर आपको जो मिलते हैं, या नदी का पानी है, नहीं है तो कोई कैनाल का पानी है, इसमें डिफ़ॉल्ट जो इसका जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स रहते हैं वो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम रहते हैं। हम हमको और पानी में जो भी आपको कंडक्टिविटी रहते हैं रॉ वाटर में, इसका जो 40% ऑफ कंडक्टिविटी का जो रीज़न है कैल्शियम और मैग्नीशियम है, आपको जो नेचुरल मिनरल्स है जो पानी में जो रहते हैं। और ये मिनरल से आपको वाइड स्केल डिपॉजिट है, आपको पानी में कभी भी आपको वाइड स्केल डिपॉजिट्स है, ये पानी का इसका जो पाइपलाइन से है किसी में भी आपको वाइड स्केल डिपॉजिट्स दिखते हैं, इसका भी वजह ये आपको ओनली वजह है आपको कैल्शियम मैग्नीशियम है। हमने ऑलरेडी बताया कैल्शियम मैग्नीशियम में टेम्परेचर का साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका सॉल्युबिलिटी। अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ा देगा तो क्या होगा, टेम्परेचर आपको पानी को गर्म करने से कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्युबिलिटी आपको डिक्रीज हो जाएगा। जो आपको पहले डिजॉल्व हुआ था पानी में, आपको डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होगा, आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स बन जाएगा, सस्पेंडेड सॉल्ट्स बन जाएगा, उसको आप फिल्टर करके आराम से निकाल सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम को। ठीक है फ्रेंड्स, और कैल्शियम मैग्नीशियम में यही हमको पानी में जो हार्डनेस क्रिएट करते हैं, जो हार्डनेस क्रिएट करने का जो मेन रीज़न है कैल्शियम मैग्नीशियम है। जो हम लोग हार्डनेस जैसा होता है हमारा टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस होते हैं पानी का। जो टेम्पररी हार्डनेस है बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो बनते हैं, उसको हम लोग टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। टेम्पररी हार्डनेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सिंपली गर्म करने से कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स अगर है तो उसको सिंपली गर्म करेगा तो वो सॉल्ट्स जैसा प्रेसिपिटेट कर देगा और उसको सिंपली फिल्टर करके हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम का अगर क्लोराइड से, नाइट्रेट से, सल्फेट से अगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, क्योंकि उसको गर्म करने से आपको निकाल नहीं सकते। गर्म करने से इनफैक्ट इसका सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा, उसको हम निकाल नहीं सकते गर्म करने से। उसको हम लोग को केमिकल प्रोसेस का थ्रू हम लोग जो हमारा जो कॉस्टिक वाश है उसको लगा से उसको या इसका जो केमिकल्स है वो आप इसमें डाल के हमको इसको निकालना पड़ता है। नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से इसको हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए हमको हार्ड वो उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस है। जो आपका क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम को परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस वाटर है। ठीक है, इसकी बात है जो हमारा नेक्स्ट है हमारा आयरन है। जो हमारा पानी में जो हमारा आयरन रहते हैं उसको हम लोग जैसे फ्री आयरन बोलते हैं, वो भी आपको डिजॉल्व सॉलिड डिजॉल्व फॉर्म में भी आपको रह सकते हैं। अगर इसका ऊपर अगर इसका भी आपको टेम्परेचर का साथ इसका जो सॉलिबिलिटी है वो आपको इंक्रीज होते हैं। इसकी बात नेक्स्ट है हमारा सिलिका है। पानी का अंदर हमको डिजॉल्व सिलिका भी रहते हैं, उसको अगर जैसा हमने बोला था इसका जो सॉल्युबिलिटी है, इसका सैचुरेशन लिमिट है, जो पानी का अंदर जितना भी आपको सिलिका रहता है उसको अगर डिजॉल्व फॉर्म में रहता है तो उसको डिजॉल्व सिलिका बोलते हैं। अगर इसको सैचुरेशन लिमिट का ऊपर अगर सिलिका रहता है तो इसको हम लोग कोलाइडर सिलिका बोलते हैं। इसके बाद आपको कॉपर रह सकते हैं पानी का अंदर डिजॉल्व फॉर्म में, और इसके बाद सल्फेट्स रह सकते हैं, इसको फ्री सल्फेट भी बोलते हैं, और फॉस्फेट्स रह सकते हैं पानी का अंदर। ठीक है, इतना सारे आपको डिजॉल्व फॉर्म में पानी का अंदर आपको नेकेड आई से आपको दिखता ही नहीं है पानी के अंदर ये है, ये क्या, ये आपको प्योरली कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं और कंप्लीट डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको पानी को
आपको कभी भी आपको गर्म करने की वजह से या नहीं है तो पानी को आपको इनफैक्ट पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या नहीं है तो पानी को आपको पानी का अल्कलिनिटी बढ़ने से वजह से या नहीं है तो पानी का पीएच बढ़ने की वजह से ये क्या होगा, आपको सॉल्ट्स बन जाते हैं आपको सस्पेंडेड फॉर्म्स में, और वो सॉल्ट से आपको स्केलिंग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसी की वजह से आपको पानी का जितना भी आपको पानी का जो टीडीएस बोलते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है पानी के अंदर, वही एक ये है। और इसकी वजह से आपको दूसरा प्रॉब्लम है, पानी का कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं। ठीक है, हर एक पानी में जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर हो सकते हैं, जैसे हमने पहले हम लोग इंडस्ट्रीज में आपको पानी का वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस किया था, जैसा फायर वाटर है, सर्विस वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, या जो रॉ वाटर है या नहीं है तो जो आपको डीएम वाटर है, ऐसा अलग अलग पानी का एप्लीकेशन हमने बताया था। जो पानी का हर एक एप्लीकेशन में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है तो इसका जो स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका टीडीएस इतना होना चाहिए हर चीज़ में, जैसे डीएम वाटर है तो इसका ये सारे के सारे ख़त्म होना चाहिए। सो बेसिकली वो डिफाइंड है। सो जिस एप्लीकेशन के हिसाब से अगर आपको इसका डिजॉल्व सॉलिड्स अगर इसमें आपको पानी में आपको निकालना है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, जैसे डीएम प्लांट जैसे हम लोग डिस्कस किया था, उससे आप इसको निकाल सकते हैं, या रिवर्स ऑस्मोसिस से जो आरओ प्लांट बोलते हैं हम लोग, आरओ के हिसाब आरओ से आरओ में भी आपको टीडीएस निकल जाते हैं, टीडीएस कम होते हैं। और इसका जो निकाल सकते हैं, तीसरे आपको एवापोरेशन है। एवापोरेशन में भी जो आपको पानी जाते हैं, प्योर वाटर चला जाते हैं इसको छोड़कर, उसमें भी आपको जो एवापोरेशन हुआ है इसके बाद इसको जैसे डीह्यूमिफाइड है, मतलब पानी में जो आपको जो पानी में जो एवापोरेशन हो गया है इनमें चला गया है। और जैसा बहुत सारे डीह्यूमिडिफिकेशन है, बहुत सारे प्लांट में भी हम देखा है हमने, ये वो डीह्यूमिफाई करके फिर दोबारा जो पानी के अंदर जो ह्यूमिडिटी को वाटर में कन्वर्ट करके इसको यूज़ करते हैं। उसमें भी आपको मतलब डीएम वाटर जैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्योर वाटर एवापोरेट हो गया और इसको प्योरली हम अगर इसको कंडेंसेट कर सकते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट प्योर वाटर है। ठीक है, इसके बाद हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स है, हमने ऑलरेडी बताया था। जितना भी आपको जैसा इसका सिलिका है, ठीक है, अगर इसका जो सिलिका है इसका सॉल्युबिलिटी लिमिट का ऊपर या सैचुरेशन लिमिट का ऊपर चला गया था, जो डिजॉल्व सिलिका है उसको हम लोग कोलाइडर सिलिका बोलते हैं। कोलाइडर सिलिका वो आपको आते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स में आते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स मतलब जो भी आपको नैक्ड है इसे पानी के अंदर दिख रहे हैं, तैर रहे हैं या नहीं है तो पानी का नीचे वो डिपॉजिट हो गया इसका ग्रेविटी की वजह से, उसको हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स बोलते हैं। सो बेसिकली आपको कोई भी आपको जो कोलाइडर सिलिका या नहीं है तो फ्री आयरन है, जितना भी आपको करोजन का बाद जो आयरन आपको फ्री आयरन आपको पानी के अंदर दिखते हैं वो भी आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स में आते हैं। और पानी का जितना भी आपको ये मिनरल्स है अगर इसका अल्कलिनिटी है बढ़ गया है नहीं है तो इसका जो पीएच वैल्यू अगर पीएच वैल्यू अगर इन केस बढ़ गया है तो क्या होगा, इसका जितना भी ये मिनरल्स है वो आपको सॉल्ट्स बन जाएगा, वो सॉल्ट से आपको सस्पेंडेड फॉर्म में आपको दिखते हैं। और जितना भी आपको माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं, आपको बैक्टीरिया है, एल्गे है, जो भी आपको माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब भी आपको सस्पेंडेड फॉर्म में आपको दिखते हैं। और कितना भी आपको प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट्स है वो सब भी आपको दिखते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से आपको फाउलिंग हो जाते हैं, आपको मतलब फाउलिंग होकर आपको ये आपका जो हीट एक्सचेंजर है जो जितना भी आपको उसमें या पाइपलाइंस हैं इसका जो इफेक्टिव एरिया को कम कर देते हैं, उसकी वजह से आपको पानी का फ्लो कम हो जाता है, पानी का हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कम हो जाते हैं, और सब पानी का प्रेशर कम हो जाते हैं फाउलिंग की वजह से। ठीक है, सो बेसिकली जितना भी आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स का वजह से जो फाउलिंग बनते हैं मोस्टली आपको माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़, और इसका जो माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ या इसका जो कोलाइडर सिलिका स्लिट है सब का वजह से जो बनते हैं उसको वजह से जो फाउलिंग बनते हैं उसको हम लोग इसको फाउलिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपको जो फ्री आयरन है, जो भी आपको फ्री आयरन है वो आपको डिपॉजिट होकर वो आपको एरोजन जैसा बन सकते हैं, वो भी आपको चोक कर सकते हैं। और जितना भी आपको प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट
सॉल्ट से, और सॉल्ट से वो आपको स्केलिंग बन सकते हैं। एक हार्ड मटेरियल है पाइप में, ये एक लाइक सीमेंट जैसे है फ्रेंड्स। जैसे आपको कैल्शियम मैग्नीशियम का ही इसका अगर आप प्रेसिपिटेट हो गए तो स्केलिंग बन गया, तो जैसे सीमेंट होते हैं, सीमेंट अगर एक बार पानी डालने के बाद इसके बाद जैसा बन जाते हैं, बहुत हार्ड बन जाते हैं, ऐसे ही आपको स्केलिंग भी है, उसको निकालना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, वो सबको अवॉइड करना है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका अननेसेसरी प्लांट का डाउन टाइम बढ़ जाएगा, शट डाउन लेना पड़ेगा, आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली सस्पेंडेड सॉलिड्स को आपको रिमूव करना है तो आप क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा या फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो सब। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी रॉ वाटर प्लांट में, डीएम प्लांट में हम लोग डिस्कस किया था, इसीलिए यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी है फ्रेंड्स, डिसॉल्व्ड गैसेस है। पानी के अंदर आपको डिसॉल्व्ड गैसेस का फॉर्म में आपको ऑक्सीजन रह सकते हैं, मतलब H2O में अगर आपको 2 हाइड्रोजन आयन में 1 ऑक्सीजन आयन ही होना चाहिए, अगर इससे एक्सेस हुआ है तो उसको हम लोग डिसॉल्व्ड गैसेस फॉर्म में रहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रह सकते हैं और अमोनिया रह सकते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, हमारा पिट्टिंग करोजन, पिट्टिंग हो जाते हैं, हमारा पिट्टिंग करोजन हो जाते हैं, और हमारा पूरा मेटल को आपको करोड़ कर देते हैं डिजॉल्व्ड गैसेस, क्योंकि बहुत ऑक्सीडाइजिंग है वो, आपको डिजॉल्व्ड गैसेस है वो आपको मेटल को पूरा ख़त्म कर देते हैं। वो डिजॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग डीरेशन प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं, या नहीं तो स्टीम स्ट्रिपिंग प्रोसेस में हम लोग निकालते हैं। वो ऑलरेडी हम लोग रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का या रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा पीएच ऑफ वाटर है, जो ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानी का पीएच मेज़र करना है, नहीं है तो पानी को पीएच आपको मॉनिटर करना, क्योंकि पानी का पीएच है, पानी का पीएच है जनरली 0 to 14 इसका रेंज है। जो आपको 0 to 6 है उसको हम बोलते हैं एसिडिक वाटर बोलते हैं, एसिडिक है। एसिडिक क्यों बोलते हैं, वो पानी में आपको केमिकल कॉम्पाउंड्स डिजॉल्व है, वो आपको पानी का अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, जितना आपको पानी के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन आयन होना चाहिए एक ऑक्सीजन आयन का साथ, अगर इसका जो हाइड्रोजन आयन है जो इसका जितना चाहिए उससे एक्सेस है तो उसको हम लोग एसिडिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, वो एक्सेस क्यों होगा, इसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोनेंट्स है, केमिकल कॉम्पाउंड्स है, उसको जो अंदर डिजॉल्व ऐसे कॉम्पाउंड्स हैं, उसकी वजह से इसका हाइड्रोजन आयन को एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होगा नॉर्मल H2O में। ठीक है, सो इसका रेंज है 0 to 6 है, इसको हम लोग एसिडिक वाटर बोलते हैं। और एसिडिक, अगर पानी एसिडिक है तो क्या होगा, एसिडिक वाटर इज ए बहुत करोजिव वाटर है, आपको इसका जो भी आपको मेटल है उसको ख़त्म करेगा बस करोडिक वाटर, करोजन। इसीलिए आपको पानी में कभी भी हम एसिडिक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सो पानी का अंदर एसिडिक हम लोग कभी भी नहीं करते हैं पानी को। और जो न्यूट्रल वाटर है, प्योर वाटर है, पानी में अगर ओनली H2 है, आपको इसमें कुछ भी एडिशनल केमिकल कंपाउंड्स नहीं है, उसकी वजह से आपको हाइड्रोजन एक्सेस है, नहीं है तो ऑक्सीजन एक्सेस है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे नहीं है, तो उसको हम लोग प्योर वाटर बोलते हैं। उसको इसका जो पीएच है न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है 7 है फ्रेंड्स, 7 को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। और इसके बाद 8 to 14 है, इसको हम लोग पानी का अंदर एल्कलिनिटी ज़्यादा है बोलते हैं, एल्कलिन वाटर बोलते हैं इसको। वो बेसिकली क्या होता है, पानी के अंदर जो सॉल्ट्स है अगर प्रेजेंट है या नहीं है तो बेस है, सॉल्ट को ही हमको बेस बोलते हैं। पानी के अंदर जो बेस अगर प्रेजेंट है, अगर डिजॉल्व फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग एल्कलिनिटी, एल्कलिन वाटर बोलते हैं। सो इसका एल्कलिनिटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले एक वीडियो बनाया था, अगर मिस हो गया तो आप इसमें देख लीजिए, उसमें हम लोग अल्कलिनिटी के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, सो अगर पानी एल्कलिन है तब वो क्या होगा, आपको ये आपको 8 to 14 रहेगा इसका पीएच। अगर पानी ज़्यादा एल्कलिन है तो क्या होगा, उसमें आपको डिपॉजिशन या स्केलिंग बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, स्केलिंग बढ़ जाएगा, वो आपको अननेसेसरी चोक करेगा। सो एसिडिक है तो आपको मेटल को करोड़ करेगा, और अगर आपको ज़्यादा पीएच ज़्यादा है तब आपको क्या करेगा, आपको स्केलिंग फॉर्म करेगा। इसीलिए पानी का मोस्ट ऑफ द पानी का इसका जो एप्लीकेशन के हिसाब से इसका जो पीएच रेंज लिखा जाता है, और उसको पीएच मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है। और अगर आपको एसिड और बेस अगर रिएक्ट हुआ, अगर मिक्स हो गया तो क्या होता है प्योर वाटर में, आपको प्योर वाटर और इसका जो सॉल्ट बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एसिड है HCl है और एक बेस है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम मतलब आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये दोनों को मिक्स किया तो आपको क्या होगा, दो हाइड्रोजन आयन मिला के H2 और एक ऑक्सीजन H2 मतलब वाटर बनेगा, प्लस इसका जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड है, इसका जो सॉल्ट बनेगा। ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो है, हमारा साथ आगे भी बनाता रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।